इन्होंने केवल और केवल सिविल किलिंग्स का जवाब देना है। जो लोग हैंडीकेप्ड हुए हैं, जिनकी आंखें चली गई हैं, जिनकी टांगें चली गई है, बाजू चले गए, वो उनसे जवाब मांगते हैं। जब कश्मीर की जनता अपने पड़ोस में किसी नौजवान को हैंडीकेप्ड देखती है, आंखें जाते हुई देखती है, किसी घर के लाल को जाते हुए देखती है, किसी माथे का सिंदूर उजड़ते हुए देखती है, तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की करतूत याद आती है, उनको पीडीपी की करतूत याद आती है। 2010 की 115 कब्रें चिल्ला चिल्ला के पूछती हैं, 2016 की 116 कब्रें चिल्ला चिल्ला के पूछती है, मैडम आप हमें जवाब दीजिए, किसने उनको कब्रों तक पहुंचाया है? फारूक अब्दुल्ला साहब, आप जवाब दीजिए कि कश्मीर को इस हालत तक किसने पहुंचाया? ये केवल और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पहुंचाया है। कश्मीर को खून से लथपथ इन दो पार्टियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सख्ती की है पिछले 2 सालों से, 3 सालों से। किसी कीमत पे भी एक भी सिविलियन को नहीं मरने देंगे, एक भी सिविलियन की किलिंग नहीं होने देंगे, और आज तक एक भी चिड़िया का पर नहीं कटने दिया। इन्होंने तो लाशें बिछाई है, 6-6, 10-10 लाशें, नौजवान गिराए हैं। बीजेपी के नाम पे यदि इनके पास कुछ होता तो खुद ये दो बीजेपी के अलायंस एलाइड पार्टी बन के रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीजिए, चाहे आप पीडीपी लीजिए, और आने वाले दिनों में क्यों यकीन करेंगे इनसे? क्या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस देने के बारे में सोच रही है? इस पर कई सारी विचारधाराएं सामने आ रही हैं। खासकर अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक लंबा सफ़र तय करने के बाद सैयद मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया, जिस पर जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं जो हमें एसटी स्टेटस दिलाएगा। आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस की देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो आपके द्वारा जो कमीशन बनाया गया है, उस कमीशन ने अभी ये रिकमेंडेशंस जो है ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार को दी है और ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये रिकमेंडेशन जो है वो केंद्र सरकार को दी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पहाड़ी समुदाय के लोगों को जो एसटी स्टेटस है वो चुनाव के बाद देने वाली है या चुनाव से पहले? पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेटस देने की जो बात है, ये बहुत लंबे अरसे से चल रही है। पूर्व में जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार रही, या उससे पहले भी इन पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, क्योंकि ये एक ट्राइब है, एक लिंग्विस्टिक जिसे कहेंगे हम ट्राइब है, जिन्होंने डिमांड की कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। हालांकि इसके लिए एक बोर्ड भी बना यहाँ पे, इस ट्राइब को, इस समुदाय को डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बोर्ड भी बना, बट कभी भी किसी भी सरकार ने इनको एसटी स्टेटस देने के लिए कभी सोचा नहीं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, इन लोगों की तरफ पूरा ध्यान देके इस ट्राइब को, इस समुदाय को एसटी स्टेटस देने के लिए बहुत माइन्यूटली एक काम कर रही है। आपने देखा होगा पीछे जब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2019 में, उसके बाद यहाँ पे एक कमीशन बना, ओबीसी कमीशन, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में वो कमीशन काम कर रहा है, और उसी कमीशन ने इस पहाड़ी समुदाय का भी रिकमेंडेशन करना है। मुझे लगता है पिछले 2 सालों से इस पे बहुत काम हुआ है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और लगभग इस नतीजे पे जितना हमें सुनने को मिल रहा है, जितना हमें संकेत मिल रहे हैं कि लगभग चाहे ओबीसीज की कास्ट्स जो यहाँ पे डेजिग्नेटेड हैं या जो उनको डेजिग्नेट करना था, या इसके अलावा ये जो पहाड़ी समुदाय है, इनको एसटी स्टेटस देने की बात है, लगभग ये काम कंप्लीट हो चुका है कमीशन की तरफ से, ऐसा सुनने में हमें आ रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी इस पहाड़ी समुदाय को अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी मैं कहूँगा वचनबद्ध हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन लोगों को एसटी स्टेटस मिल जाएगा। जहाँ तक बात आती है हमने कमीशन बनाया, हमने कमीशन नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है, जो इकाई है, हम लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हम सिर्फ एक फैसिलिटेटर, एक मीडिएटर का काम करते हैं। सरकार ने ये कमीशन बनाया है और हमें पूरी उम्मीद है, हमें इंतज़ार भी है कि बहुत जल्दी इन लोगों को पहाड़ी स्टेटस, एसटी स्टेटस मिल जाए।
जिस तरह से अगर हम पहाड़ी समुदाय के लोगों की बात करें तो एक बात और भी कही जा रही है और वो पिछले 1 महीने से कही जा रही है, वो है डेली वेजेस को लेकर भी सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है। अगर हम बात करें तो 12,000 जो डेली वेजर्स हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। जो बचे हुए बाकी 61,000 हैं, क्या सरकार उनको लेकर भी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है आने वाले समय में? पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, इसलिए सरकार के बिहाफ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और एक दायित्व निभा रहा हूँ राजनीतिक दल में। तो सरकार क्या कर रही है वो सरकार जाने, लेकिन जितना हमारा काम है, जितना हमारा दायित्व है, हम उसको निभा रहे हैं। जहाँ तक डेली वेजर्स की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी अलायंस गवर्नमेंट में थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उस वक़्त भी हमने एक प्रयास किया था, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि सरकार ज़्यादा देर चल नहीं पाई। जहाँ तक आज बात आती है इन डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन करने की, भारतीय जनता पार्टी इनके पक्ष में है और हमेशा हम पक्ष में खड़े रहे हैं, क्योंकि ये गरीब तबका है जो लगभग सारा काम ग्राउंड पे यही देखते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट का है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का है, सारा बोझ इनके कंधों पे है। लेकिन इनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। इनको इस दौर में भी, इतनी मॉडर्नाइजेशन में भी अभी बेचारों को 5-7 हज़ार रुपया इनको सैलरी मिल रही है। कहीं ना कहीं इनका इशू रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 12,000 पीडीएल, टीडीएल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कहीं उन्होंने एक खुशखबरी सुनी है, हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी डिपार्टमेंट्स के भी एज पर देयर रिक्वायरमेंट इन देयर डिपार्टमेंट्स, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, मुझे लगता है कि इन लोगों को करना चाहिए। और हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस बात को प्रॉपर प्लेटफार्म पे, अप्रोप्रिएट प्लेटफार्म पे हम रखते हैं और ये आशा भी रखते हैं, क्योंकि 70 सालों से जो समस्याएं एक्युमुलेट हुई थी, उन समस्याओं का समाधान सभी लोग आदरणीय मोदी जी से ही मानते हैं कि यही से वो कर पाएंगे। तो उन उम्मीदों को भी पूरा करना है। इसलिए हमें ये आशा है कि बहुत जल्दी इनका मसला भी कोई न कोई पाई तक मील तक पहुंच जाएगा। सुनील जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले अगर हम काफ़ी समय से बात करें तो आम जनता का भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बहुत बड़ा रोष देखने को मिला है। खासकर अगर मैं बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की बात करूं, उसके बाद एक और मुद्दा सामने आया जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोष युवाओं के बीच में देखने को मिला, वो है विड्रॉल ऑफ पोस्ट की बात। रिक्रूटमेंट मामलों की बात करूँ या विड्रॉल ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके सामने जो युवाओं ने अपनी बात रखी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार से बात की है, लेकिन सामने कुछ नजर नहीं आया। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक आप बात करते हैं रोष की, रोष नहीं, प्रेम बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, शायद ही कोई दूसरी पार्टी में अभी कोई ऐसा नेता बचा होगा या कार्यकर्ता बचा होगा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। जोग दर जोग, झुंड, समूह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आउटरीच है वो एक आम जनमानस तक है, एक आम गरीब तक है। वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के बीच में। लेकिन साइमल्टेनियसली साथ साथ एक और बात है कि अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ रही, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है, जब लोगों की आशाएं आप पे ज़्यादा हो जाती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है। जिस प्रकार से बॉर्डर बटालियंस की बात है, वुमेन बटालियंस की बात है, या अन्य कोई भी वर्ग जो इस वक्त उम्मीद रख रहा है या डेमोक्रेटिक वे से अपनी आवाज़ उठा रहा है, उनमें रोष नहीं कहेंगे, उनमें उम्मीद कहेंगे। आपने देखा होगा, डेली वेजर का मसला आज का तो नहीं है, 90 से लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद आज जगी है। जहाँ तक बात आती है बॉर्डर बटालियंस की, जो भी मुझे लगता है कि इस तंत्र में उनको कोई बॉटलनेक बना है, भारतीय जनता पार्टी से उनको उम्मीद है कि ये इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसे रोष नहीं कहेंगे, इसे उम्मीद कहेंगे। सकारात्मक नज़रिए से भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को घेरें, बैकफुट पे लाएं और हम पब्लिक में एक परसेप्शन बनाएं, ओपिनियन बनाएं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रोष है। तो इसे वो नेगेटिव एंगल से देखें, लेकिन पॉजिटिव एंगल से ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी
एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रति उम्मीदें जगी हुई है, और जहां पे दूसरी पार्टियों के बड़े से बड़े नेता इस वक्त उन पार्टियों का दामन छोड़ के यहां पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उम्मीदें बढ़ी हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए परमात्मा हमें शक्ति दे और आम जनमानस हमें आशीर्वाद दे। एक एक व्यक्ति, एक एक वर्ग की समस्या का समाधान निकालेंगे। सुनील जी, आखिर में आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। उसी बीच में पीएजीडी की तरफ से एक वाइट पेपर जारी किया गया है, जिसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें रातों की उड़ गई हैं ये वाला हमारा वाइट पेपर देखने के बाद। तो इस समय अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सो रहे हैं कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी अपनी नींद बेचारे की हराम हो चुकी है, क्योंकि डिलिमिटेशन एक मुझे लगता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो चल रही है, और आने वाले दिनों में हम डिलिमिटेशन को देखेंगे, पूरा होगी भी, और जो भी निर्णय लेगी डिलिमिटेशन कमीशन हमें सर माथे पे। जहाँ तक बात आती है पीएजीडी की, पीएजीडी 4-5 लोगों का एक दल बन चुका है, ग्रुप बन चुका है, जो हताश हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं है इस वक्त। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेना चाहता हूँ, इतिहास में लेना चाहता हूँ। कश्मीर की जनता खासकर इस पीएजीडी के ग्रुप से, और अगर इंडिविजुअल्स माने या इनका ग्रुप माने, इनसे सवाल पूछ रही है कि भाई आप बताओ, हम आपको वोट क्यों दें, हम आपको एक्सेप्ट क्यों करें। इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास एक ही जवाब है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के कश्मीर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कश्मीर की जनता को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, 2014 के आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए इनकी स्पीचेस, भाषण। जब 2014 में असेंबली का चुनाव हुआ, इन्होंने जगह जगह जाकर कहा था, चिल्लाया था, एक एक शब्द मुझे आज भी याद है। चाहे मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, इन्हें कहा था कि कश्मीरियों आप हमें वोट दो, हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, कहा था ना। तो 2014 का चुनाव ख़त्म होते ही वो सरकार में आ गए, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। जब 370 नहीं हटा था तब डराते थे कि भाई बीजेपी आएगी 370 ले लेगी, इसलिए हमें वोट दो। अब वो दूसरी बात चला रहे हैं कि भाई अब हमें वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। उस पर तुमको यकीन क्यों करेंगे कि क्योंकि तुमने ऑलरेडी बिट्रायल किया है कश्मीर की जनता के साथ। आपने ऑलरेडी उनको बोला है कि हम बीजेपी के साथ, बीजेपी को रोकेंगे, फिर उनकी गोद में जाके आप बैठ गए, बीजेपी की गोद में बैठ गए। चाहे एनसी भी पहले बैठी, ये भी बैठे। तो मेरे कहने का मतलब है, इनके पास कहने को कुछ रहा नहीं है इस वक्त। इनको लोग जवाब पूछ रहे हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती से भी और फारूक अब्दुल्ला साहब से भी। इनकी पार्टीज़ की हुकूमतों ने, जितनी भी हुकूमतें इन्होंने चलाई, इन्होंने किलिंग्स की है, सिविल किलिंग्स। मैं इस बात को बड़ी ज़ोर से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि इन्होंने केवल और केवल सिविल किलिंग्स का जवाब देना है। जो लोग हैंडीकेप्ड हुए हैं, जिनकी आंखें चली गई हैं, जिनकी टांगें चली गई है, बाजू चले गए, वो इनसे जवाब मांगते हैं। जब कश्मीर की जनता अपने पड़ोस में किसी नौजवान को हैंडीकेप्ड देखती है, आंखें जाते हुई देखती है, किसी घर के लाल को जाते हुए देखती है, किसी माथे का सिंदूर उजड़ते हुए देखती है, तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की करतूत याद आती है, उनको पीडीपी की करतूत याद आती है। 2010 की 115 कब्रें चला चला के पूछती हैं, 2016 की 116 कब्रें चला चला के पूछती है, मैडम आप हमें जवाब दीजिए, किसने उनको कब्रों तक पहुंचाया है? फारूक अब्दुल्ला साहब, आप जवाब दीजिए कि कश्मीर को इस हालत तक किसने पहुंचाया? ये केवल और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पहुंचाया है। कश्मीर को खून से लथपथ इन दो पार्टियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सख्ती की है पिछले 2 सालों से, 3 सालों से। किसी कीमत पे भी एक भी सिविलियन को नहीं मरने देंगे, एक भी सिविलियन की किलिंग नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, और आज तक एक भी चिड़िया का पर नहीं कटने दिया। इन्होंने तो लाशें बिछाई है, 6-6, 10-10 लाशें, नौजवान गिराए हैं इन्होंने। तो इनको वो जवाब देने के बजाय मेरी चादर कैसी है उसका नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी चादर में वहाँ पे मेल है, वो उसको दिखा के डराते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब है कि भाजपा का डर दिखा दिखा के वो अपनी तरफ सिंपैथी बटोरना चाहते हैं, जो लोगों ने अब रिजेक्ट कर दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब को ये पता चल चुका है, उसकी नींद खत्म हो चुकी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उनको बोलने के लिए भी अब कुछ नहीं है। विकास के नाम पे वो बात नहीं कर सकते। आइए विकास के नाम पे बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आज चारों तरफ से जितनी डेवलपमेंट हो रही है, 80,000 करोड़ रुपए के सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, यहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं, यहाँ पे एम्स बन रहे हैं, यहाँ पे रिंग रोड्स बन रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इनके पास है ही नहीं कुछ। आप मुझे बताइए ना, इस पर बात नहीं कर सकते हो। बीजेपी के नाम पे यदि इनके पास कुछ होता तो खुद ये दो बीजेपी के लाइंस एलाइड पार्टी बन के रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीजिए, चाहे आप पीडीपी लीजिए, और आने वाले दिनों में क्यों यकीन करेंगे इनसे कोई। और ये जो कहते हैं कि नहीं 370 को ये वापस ले आएंगे, 370 की बात करते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है और बड़ा ताज्जुब भी होता है। 3 चीफ मिनिस्टर्स, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, महबूबा मुफ्ती मैडम, वो लोगों को गुमराह कर रही हैं या खुद उनको पता नहीं है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार नहीं है, लेकिन इतना कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है, पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है। पार्लियामेंट में पास किया गया बिल उसे कोई असेंबली रिजेक्ट नहीं करती, और उसको उस वक्त जब असेंबली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हो, यहाँ पे जो लेजिस्लेशन की पावर है जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, तो ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि इन्हें अपने गिरेबां में झांक के देखना होगा। कश्मीर की जनता इनको आने वाले दिनों में जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय आम जनता के पास केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो उनकी तकलीफों का निपटारा कर सकती है।